इजराइल और हिजबुल्लाह में युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इस बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने बहुत बड़ा हवाई हमला कर दिया है। बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इजराइल के हवाई हमले के बाद हड़कंप मच गया। हमले का जो वीडियो सामने आया है वो बेहद खौफनाक दिखाई दे रहा है, जिसमें रनवे पर एक विमान जाते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और इसके बाद चारों तरफ पूरे इलाके में धुआं ही धुआं दिखाई देने लगता है। बेरूत से आ रही ये तस्वीर बेहद खौफनाक, जहां बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जबरदस्त धमाका हुआ। ये बड़ा हमला है इजराइल का। इधर लेबनान की राजधानी बेरूत और आसपास के इलाके इजराइल हमले से कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह को टारगेट करके इजराइल ने लेबनान के रिहायशी इलाकों में भी एक के बाद एक मिसाइल गिराई है और इजराइल की इस पर दलील है कि जिन इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है वो हिजबुल्लाह को हथियार और पैसा मुहैया करवाने के बड़े ठिकाने हैं। बेरूत में बारूदी जलजला, तस्वीर नंबर 1। बिल्डिंग को चीरती हुई मिसाइल आर पार हो जाती है। आग का एक ऐसा तेज झोंका आता है। पल भर पहले जो बहुमंजिला इमारत पूरी शान और शौकत के साथ बेरूत की शान बढ़ा रही थी, खाक में तब्दील हो जाती है। बच जाता है सिर्फ धुआं ही धुआं, पीछे रह जाती है बस चीखें। बेरूत में बारूदी जलजला, तस्वीर नंबर 2। कुछ देर पहले ही इजरायल डिफेंस फोर्स ने इलाका खाली करने का ऑर्डर दिया। लोग सचेत होते, जीवन की जमा पूंजी बचाने के लिए दौड़ते भागते। तब तक सब स्वाहा हो गया, पीछे बच गया है बिखरे मलबे में झुलस गई जिंदगी के निशान तलाशते लोगों की भीड़। जिंदगी के उत्तरार्ध में बुजुर्ग दौड़ नहीं पाते। जब आशियाने के करीब पहुंचे तो आंखें मंजर देख पथरा गई। أول شيء نحن قاعدين ببيتنا، عرفت علي؟ بعد الإنذار إنه بده يضربوا منطقة الحرب. طلعنا عم نتفرج، ما شفنا إلا الصاروخ، نزلت على البنين ونزلت على الأرض. عرفت علي؟ مثل ما هناك شيء خلقني، يا أخي شو في إلنا الله بالنهاية، إلنا الله. बेरूत में बारूदी जलजला, तस्वीर नंबर 3। हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट रही है इजरायल डिफेंस फोर्स। एयर स्ट्राइक अपने चरम रूप में बेरूत के आसपास के इलाकों को मटियामेट कर रही है। यह वीडियो इजरायल डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। तबाही खुद दृश्य बयान कर रही है। बेरूत में बारूदी जलजला, तस्वीर नंबर 4। ये बेरूत के दक्षिणी इलाके की तस्वीरें हैं। रिहायशी इलाके के बीचों बीच इजरायल ने एयर स्ट्राइक किया। कैमरे में बस धुआं दर्ज हो सका। वैसे भी लेबनान में मौत की सटीक तादाद दुनिया के किसी ऑथेंटिक रिकॉर्ड बुक में दर्ज कहां हो रहे हैं। बेरूत में बारूदी जलजला, तस्वीर नंबर 5। यह लेबनान के बावड़ा का दृश्य है। दूर दूर तक इमारतें ही इमारतें दिख रही हैं। एयरपोर्ट पर एक विमान भ्रमण कर रहा है और कैमरे के लगभग अंतिम छोर पर उठता धुआं दर्ज हो रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह इजरायल वॉर में अब तक 3,386 मौतें हो चुकी हैं। घायलों की तादाद का आलम यह है कि 14,417 के पार पहुंच चुकी है। लेबनान के मिलिट्री सूत्रों के मुताबिक इजरायली फोर्सेज ने 20 से ज्यादा ताजा एयर स्ट्राइक की है। हमले में बालबेक में 9 लोगों की मौत हो गई, 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नबाती में दूसरा बड़ा हमला हुआ। हालांकि यहां तबाही और मौतें कितनी हुई इसका आंकड़ा सामने नहीं आया। इजरायल के आर्मी प्रवक्ता का कहना है कि उनकी फोर्स ने हिजबुल्लाह के खिलाफ 300 से भी ज्यादा स्ट्राइक की है, जिसमें अकेले राजधानी बेरूत में 40 हमले शामिल हैं। इजरायल के टारगेट पर सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह का वो नेटवर्क है जो इसे खाद पानी देता है। रिहायशी इलाकों में बमबारी के पीछे इजरायल की दलील है कि ये वो ठिकाने हैं जो हिजबुल्लाह को मदद करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, उनके लिए हथियार छिपाने का अड्डा है। लेबनान में भय किस कदर व्याप्त है इसकी एक बानगी आपको भी जरूर देखनी चाहिए। ताउम्र फक्कड़ बना रहा ये शख्स बारूदी जलजले के बीच संगीत में सोता जागता रहा है, लेकिन अब डरा हुआ है। सिर पर नाचती मौत ने गूंजते संगीत के सुर को मध्यम कर दिया है। هلا حزب الله مضاين وصامد وما عم بيخليهم يفوتوا
اكيد هيدا انجاز يعني مش هين، بس مش معقول تضل الحاله هيك يعني، بالاخر بده يصير في حل. يعني مثل ما بيقولوا لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. ان شاء الله ان شاء الله القريب العاجل بيتفقوا على شيء حل، لانه حرام العالم عم تتبهدل على الطريق وجاي شتويه صعب كثير يعني عليهم. हिजबुल्लाह के सिविलियन नेटवर्क को इजरायल कैसे कर रहा है ध्वस्त, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेबनान पर इस हवाई हमले के कुछ घंटों पहले सीरिया की सरकारी मीडिया ने कहा कि इजरायल के हमले में उसके 15 लोग मारे गए हैं। इजरायल की ओर से अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इजरायल, जैसा कि कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, कि इस कोशिश में है कि अमेरिका में नए दिन का आगाज हो, यानी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लें। उसके पहले लेबनान के हिजबुल्लाह को, सीरिया के ईरान समर्थकों को, गाजा के हमास को, यमन के हूथियों को, इराक के ईरान सपोर्टर को साफ कर दे, क्योंकि उसके बाद बच जाएगा इन सब का संरक्षक ईरान, जिस पर हमले की हामी ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले ही करीब करीब दे चुके हैं। موضوع دندانشکنی رو دریافت خواهند کرد. हिजबुल्लाह का बदला। जमींदोज होते लेबनान के हिजबुल्लाह की अटैकिंग कैपेसिटी का नमूना देख लीजिए, जिसे देखकर समझना रॉकेट साइंस नहीं रह जाएगा कि हमले पर हमला सहते हिजबुल्लाह का पांव अभी भी जमीन से उखड़ा नहीं है। उत्तरी इजरायल के किबुत्ज इलाके की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक निर्माणाधीन स्थल को हिजबुल्लाह के रॉकेट ने हिट किया और उसके बाद की तस्वीरें देखिए। हिजबुल्लाह ने हमला इजरायल की तीसरी बड़ी सिटी हाइफा पर भी किया है। इजरायली आर्मी का कहना है कि हिजबुल्लाह ने 5 प्रोजेक्टाइल फायर किए, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। जाहिर है, जो बच गए उन्होंने इजरायल को भी लेबनान जैसी तबाही की याद दिला दी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो डेटा रिलीज किया है उसके मुताबिक हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में 30 सितंबर से अब तक 47 सैनिकों की मौत हो गई है और अक्टूबर 2023 से फिलिस्तीन इजरायल के बीच शुरू हुई जंग में अब तक 792 सैनिक मारे गए हैं। इजरायल जल्दी में है। इजरायल की जनता पिछले साल भर से युद्ध की तपिश महसूस कर रही है। हर दूसरे दिन बम शेल्टरों में गुजरती जिंदगी सुकून की तलाश में है। उसे अंत चाहिए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ देश में उठती आवाजों के पीछे यही वजह है। अब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तख्ता पलट की कोशिश हो रही है? क्या देश की अदालत नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराने वाली है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजरायल की वॉर कैबिनेट के नेताओं ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में गठबंधन सरकार के नेताओं का कहना है कि नेतन्याहू को अयोग्य ठहराने की कोशिश करना तख्ता पलट के बराबर होगा। नेतन्याहू को करप्शन मामले में 2 दिसंबर को गवाही दर्ज करानी है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि सरकारी वॉच डॉग नेतन्याहू को अदालत में गवाही देते समय नेतृत्व करने में असमर्थ या अयोग्य घोषित करने की मांग कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसी कदम की आशंका के चलते इजरायली गठबंधन सरकार के नेताओं ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हम प्रधानमंत्री को सेवा के लिए अयोग्य घोषित करने के किसी भी कोशिश को पूरी तरह से खारिज करते हैं, चाहे वो सीमित अवधि के लिए ही क्यों न हो। ऐसी किसी भी घोषणा का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसलिए ये अमान्य है। ऐसे किसी भी कोशिश को तख्ता पलट माना जाएगा। नेतन्याहू के खिलाफ मई 2020 से भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़े 3 मामलों में मुकदमा जारी है। अभियोजन पक्ष ने अपनी ओर से सारी दलीलें पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री की लीगल टीम बार-बार उनकी गवाही को टाल रही है। नेतन्याहू का क्या होगा? प्रश्न बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि मध्य पूर्व का क्या होगा? जलेगा या बचेगा? क्योंकि तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, उससे सुखद भविष्य की उम्मीद निहायत बेमानी है।